अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ दोस्त कुछ दिन पहले ये बात पूछ रहे थे कि जब हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, MS ऑफिस यूज़ करते हैं, तो उसमें आम तौर पर उर्दू ज़ुबान में लिखा नहीं जाता। जैसे मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, ये सारा का सारा इंग्लिश ज़ुबान में टाइप हो रहा है। तो अगर हम इसको उर्दू ज़ुबान में टाइप करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है? तो दोस्तों, इसका तरीका बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पर जाने के बाद आप इस पे गूगल क्रोम पे जाके लिखिए पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर जब आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो दोबारा से नई ओपन हो जाएगी। आप इसमें सबसे पहले वाली ऑप्शन डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड उर्दू फाउंड्स, आप इसको ओपन कर लीजिए। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको एम बिलाल एम उर्दू की तरक्की के लिए कोशां इस नाम से आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। आप इस विंडो में थोड़ा सा नीचे आइए, डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसके नीचे आप देखें आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। इस बॉक्स में सबसे पहले वाला जो है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल एक्सी फाइल, आप इसको क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर वो आपसे कहेगा कि आप इस फाइल को सेव कर लें। आप जब इस फाइल को सेव करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आपके सामने इस तरह की फाइल डाउनलोड होगी और वो सारी की सारी आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाए आप उसके बाद इसे क्लिक कर लीजिए और यस के बटन दबा दीजिए। जब आपने यस का बटन दबाया तो ये आपके सामने वो नेक्स्ट की ऑप्शन देगा। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी ये मेरे पास सेव्ड है इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कैंसिल कर दूँगा। लेकिन जब आपके सामने होगा तो आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या करें, आप इस पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम में ये वाला फॉन्ट और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका होगा, लेकिन वो वर्किंग नहीं करेगा जब तक आप इसे रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से आप विंडो को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। जब आप विंडो को रीस्टार्ट करेंगे और दोबारा से आप इसको MS वर्ड को ओपन करेंगे, अब आप इसमें उर्दू में लिख सकते हैं। अब उर्दू में कैसे लिखेंगे? अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे इंग्लिश ज़ुबान ये लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर आकर आल्ट, जो बड़ा बटन स्पेस वाला बटन है, आल्ट को दबाने के बाद आप शिफ्ट वाला बटन दबाएं। अब आप देख रहे होंगे कि ENG की जगह UR आ गया है। अब अगर मैं दोबारा बटन को प्रेस करता हूं तो फिर दोबारा से ENG आ जाता है। तो आप यहाँ पर आकर कर्सर के साथ कर लें, माउस के साथ, या आप बटन दबा लें आल्ट प्लस शिफ्ट। अब आपके पास UR यानी उर्दू लैंग्वेज में आ गए। अब आप इसमें उर्दू ज़ुबान के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि उर्दू ज़ुबान में लिखा जा चुका है, लेकिन अगर हम इसको उर्दू ख़त के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो दोस्तों उसका बहुत ही आसान हल है। आप इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ ऊपर ये वाले जहाँ से आप किसी भी राइटिंग को चेंज करते हैं इस पे आके क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए जमील नूरी नस्तालिक। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो लिखा जा रहा है वो उर्दू ज़बान में है। तो दोस्तों, चूंकि यहाँ पर जितने भी फॉन्ट हैं वो सारे के सारे इंग्लिश राइटिंग के अंदर हैं, इसलिए हमें पहले राइटिंग चेंज करनी होगी और हमें दोबारा से आल्ट प्लस शिफ्ट को दबाना होगा। जब हम आल्ट प्लस शिफ्ट दबा देंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे जे मीन्स जमील नूरी नस्तालिक। आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं और आप उसको टिक भी कर सकते हैं। अब ये भी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए आप देख रहे होंगे कि राइटिंग चेंज नहीं हुई। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा आप इसकी राइटिंग पे गौर कीजिए। ये देखिए, अब इसकी राइटिंग जो है वो
مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کو دائیں طرف بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، بائیں طرف بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا دل چاہے اور جس رائٹنگ میں آپ کرنا چاہے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اردو رائٹنگ کو اپنے سسٹم میں MS ورڈ کے اندر بہت ہی آسانی سے انسٹال کر سکیں گے۔ شکریہ۔